आपने सुनी होगी, मैं दावे से कहता हूँ। ये कभी उलमाए कराम ने कभी किसी मिंबर पर, कभी जुमे पर, कभी 11वीं पर, कभी 12वीं पर, कभी ईद पर, कभी फौजी पर, कभी खानी पर, ये याद आपको नहीं सुनाई होगी। हमारे जो नबी हैं इन सब बरेलियों के, देवबंदियों के, अहले शीख के, अहले हदीस के, वो फरमाते हैं मेरी उम्मत की मिसाल एक दीवार की है जिसकी हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। और ये जी पुराना सिस्टम है हवा वाला, इसको ऐसे ये जी भट्ठी बनाई हुई है जिसमें लोग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहा बात रहा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन भी है। आप सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक भी हो और जश्न ईद मिलादुन नबी भी हो, भी मुबारक हो। तो अल्लाह ताला जुम्मे की बरकत से और इस बरकत दिन की बरकत से अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजत पूरी फरमाए और बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए, आमीन। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो इसी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। माशाल्लाह जी बेगम साहब कुरान पाक पढ़ रही है सुबह सुबह, मैं नमाज़ पढ़ के आ गया मस्जिद से। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। इधर आप भी माशाल्लाह इस पर कुरान पाक पढ़ रही है। आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? मैं तस्बीह कर रहा हूँ। अच्छा, रिहान अहमद भी नमाज़ पढ़ के आ चुका है। मनाहिल जो है जी वज़ू कर रही है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये नमाज़ पढ़ रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ दुकान पर। मैं दुकान से आ गया हूँ घर, तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही है मनाहिल। और शाम को वॉइस कह रहा है मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, आज केक रास है और चाय है। आज पराठा नहीं बनाया क्योंकि सबने जरूर जलसे में जाना था, और फिर मैंने केक रस मंगवा लिया। आज मेरा यही खा लो, तो फिर थोड़ी बहुत रोटी बना दूंगी। ये देखे जी साहब जा रहे हैं जश्न मिलाद ईद नबवी पे, शाम जश्न ईद मिलाद नबी। तो सब बच्चे भी जा रहे हैं, तैयारी शारी कर ली है सब ने, जलसे पे जा रहे हैं। इधर मोहम्मद हमाद ने भी तैयारी कर ली है, कपड़े शपड़े पहन लिए, कंगी शंगी कर ली है। तो साहब ने भी कपड़े शपड़े पहन लिए, जूता भी पहनो ना शाम। आज माशाल्लाह सब ने जाना है अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। मैंने और इनकी भाभी ने जाना है बागोबार, उधर मिलाद है उसके भाई का। आपी ने मनाहिल ने इधर पड़ोसियों के घर जाना है, उनके घर मिलाद है। दूसरी आपी ने अपनी दोस्त के घर जाना है, उनके घर मिलाद है। साहब ने भी अपने दोस्त के यहाँ, उनके भी यहाँ मिलाद है, उसने भी उधर जाना है। सब ने अपनी अपनी जगह मुकर्रर कर ली और अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। हाँ जी जी, तो चाबी किधर है दुकान की? बहन भाइयों के किसी के घर जाएंगे तो कोई हमारे घर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए जाते हैं। आपने तैयारी नहीं की? हाँ जी बेगम साहबा आप सुनाए। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे। आप बहन भाइयों को सब को जुम्मा की बहुत मुबारक हो और ईद मिलादुल नबवी की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। रात सब ने इबादत भी की है, नमाज भी पढ़ी है, नफल भी पढ़े हैं, सुबह उठ के तो दुआएं भी मांगी हैं। जो बीमार है अल्लाह ताला बहन भाई उनकी शिफा दे, जो बे औलाद है उनको नेक और साले औलाद का। तो माशाल्लाह जी हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं यूके से, जिन्होंने जी मस्जिद के लिए पैसे भेजे हैं। हाँ जी, तो दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला उनके रिस्क में, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उनकी औलाद को उनका फरमान बरदार बनाए और उनका साया उनके बच्चों पे सदा सलामत रहे। हाँ जी, वो आप पहले भी काम करवाया। हाँ जी, पहले भी माशाल्लाह काम करवाया। हाँ जी, पहले बहुत सारे बहन भाइयों के लिए उन्होंने राशन भेजा है, पैसे भेजे हैं। अब मस्जिद के लिए उन्होंने वायरिंग भी करवाई है और अब वाशरूम बनवाने हैं, उनके दरवाजे लगवाने हैं, प्लास्टर करवाना है, उनके लिए उन्होंने पैसे भेजे हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं सोमवार वाले दिन से काम शुरू स्टार्ट करवाऊंगा। तो आपने हमारे साथ साथ रहना और आप सब बहन भाइयों ने हमारी उस बहुत ही प्यारी सिस्टर के लिए बहुत बहुत दुआएं करनी है आपने। उनकी तबीयत खराब है, उनके हाथ खराब हो गए, हाथ खराब हो गए उनके, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनके लिए भी दुआ करें, दुआ करें अल्लाह ताला इस दिन के सदके उसको शिफाए कामला अता हाँ जी, आमीन आमीन। ये देखें जी बाबा चैन सही कर रहे हैं। मेरे को साइकिल आई थी, उसका थोड़ा सा काम रहता था, बस व्हील सेट करना था। इसका जी फिटिंग कर रहा हूँ, इसकी चैन टूटी हुई थी वो भी बनाई है जी। कहता था उतरती है, तो ये मैंने चेक की है तो ये ना टूटी हुई थी इसलिए उतरती थी। तुम्हारी मम्मा किधर गई? मम्मा पता नहीं कहाँ पर चली। क्यों?
बता कहीं नहीं हमाद बाहर आओ। मनाहिल किधर है? किधर है तुम्हारी मम्मा कहाँ है? यार ये क्या कमाल हुई, हम गए उधर रैली पे गए थे तो ये बिना बताए चली गई है। कहाँ गई है गैप होगी। मनाहिल? तुझे बता गई है कुछ? ये भी तैयारियां कर रही है। ये भी तैयारियां कर रही है भाई को। कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? पता नहीं, वो देखें। मनाहिल मुझे पानी पिलाएं और बताएं आपकी मम्मा किधर गई है। हाँ कहाँ गई आपकी मम्मा? मम्मा गई है तमन। बता कर नहीं गई? नहीं क्यों? ना आपको बता के गई है ना भाइयों को बता के गई, तो किधर गई है? तो अभी बस रैली से हम आ गए, हम घर आ गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं, एक मिलाद है मेरा, बच्चों के ना सहेलियाँ हैं, उनके घर मिलाद है। आप ही को और मेरी 2 भतीजियाँ, उनको उधर छोड़ के आऊँगा। ये वहाँ उधर मिलाद पे जा रही हैं और मैंने फिर जाना है वो जहाँ से मैंने लेता हूँ ना सामान अखबार के आने वाला, उनके यहाँ मिलाद है। मैंने और हमाद ने और रेहान ने उधर जाना मिलाद पे। अब पहले मैंने बच्चों को उधर छोड़ के आऊँगा, बेटियों को, उसके बाद फिर हम जाएंगे भाई इकबाल के घर मिलाद। तो आपने हमारे साथ साथ रहना, तो आपके साथ शेयर करेंगे। बेटा सारे कमरों को ताला लगा दें। तो गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, आप ही ने माशाल्लाह तैयारी कर ली है। तो इधर हुरैन भी फिर रही है, क्या कर रही है? हाँ भी आप यहाँ तैयार हो गई हैं? पूछा हमसे, उन्होंने कहा चलें चले। तो हम जी जा रहे हैं, गाड़ी हमारी रेडी खड़ी है माशाल्लाह। तो निकलने लगे हैं। अब आपियों को मैं छोड़ के आऊँगा उधर। वो दूसरा कपड़ा लेके आओ जो इधर रखा हुआ था, भाई से पूछो कहाँ है गाड़ी साफ़ करने वाला। इसमें गंद कचरा तो नहीं है? साफ़ कर दिया जी। बच्चों ने ना आज बहुत इसके अंदर ना गंद बिखेरा है, क्योंकि गए थे मिलाद पे तो बहुत सारे बच्चे चढ़ गए गाड़ी में। तो फिर उनको मना करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो बच्चे मिलाद पे जा रहे थे। और इधर खड़ी है हुरैन। हुरैन आपने कहाँ जाना है? आपने मिलाद पे गई? आप मिलाद पे नहीं गई? बुलाओ आप ये को, अगर तैयार हो गई हैं तो उनसे कहो चलें, ताले वगैरह लगाएं सारे। आज जी माशाल्लाह मिलाद पाक का दिन है जी, मिलाद शरीफ का, ईद मिलादुन नबी का। तो सब खुशियाँ, सब माशाल्लाह चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि इस दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे और रहमत लिल आलमीन बन के आए हमारे लिए, सब उम्मत मुसलमान के लिए। तो इसी खुशी में हाँ जी हम खुशियाँ मनाते हैं कि आका का मिलाद आया। हाँ जी चलें बेटा। हम जी मिलाद पर जा रहे हैं। पहले आप ही को छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे। आपियों को छोड़ेंगे, सारी आपियाँ साथ हैं जी, सारी आपियों को छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे चाचा इकबाल के मिलाद पर। इधर बनाए, इधर साइड पे इस साइड चल रहा है कैमरा। ये देखें जी हम जा रहे हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे हैं हम। व्यूअर्स आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर मैंने ना सबसे पहले मैंने दुकानदारी की थी। ये जो दुकान है ना, सबसे पहले मैंने इधर दुकान बनाई थी आगे अपने साइकिलों की। यहाँ पर ये दुकान मेरे पास होती थी। यहाँ पे ना आप मिस्त्री साहब बैठे हैं, ये अशरफ भाई हैं, ये मेरे दुकान के मालिक थे, मैं इनका किराएदार था। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, क्या हाल है? ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने सन 2002 में दुकान बनाई थी, ऐसी 1 में या 2 में, ऐसे सन 2001 में या 2 में मैंने इधर दुकान बनाई थी। इधर भी माशाल्लाह मैं बहुत अरसा रहा हूँ, तकरीबन 6-7 साल। ये साथ में मस्जिद बनी हुई है, ये भी 8 साल। हाँ 8 साल मैं इधर रहा हूँ जी इस दुकान में। तो ये मस्जिद भी हमारे सामने तमीर हुई थी, हमने भी इधर थोड़ा बहुत हिस्सा डाला था जो तो एक काम शाम करने में। तो ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। आज मैं बच्चों को इधर छोड़ने के लिए आया हूँ मिलाद शरीफ पे। तो मैंने कहा चलो अशरफ भाई से भी हाल हवाल हो जाए। आपका काम कैसा है? ठीक है। ये जी लोहारा तरखाना काम करते हैं, 4 पहिया वगैरह बनाते हैं, छुरियाँ दातरियाँ। ये देखें, ये जैसे बना के रखी हुई है ना, ये बनाते हैं। ये दुकानें इनकी अपनी हैं, तीनों जगह भी अपनी है। और ये जी पुराना सिस्टम है हवा वाला, इसको गेड़ते हैं, चलाते हैं और हवा से ना ये भट्टी जो इसमें आग जलती है, इसकी आवाज़ सुनो, आराम से चलाएं ना। हाँ ये देखें जी, ये पंखा होता है, इसको क्या कहते हैं भाई? पंखा कहते हैं इसको। ये जो हवा वाला पंखा है, हवा वाला उल्टा चलाना, ऐसे सीधा चलाएं, ऐसे परली साइड में ऐसे। ये जी भट्टी बनाई हुई है जिसमें लोहा वगैरह गर्म करते हैं, फिर आग जलती है। ये देहातों में ना ऐसे ही सिस्टम होते थे आग जलाने वाले पहले। रेहान चला रहा है इसको, हवा आती है, इधर पंखा होता है। और ठीक है, बच्चे ठीक है सारे?
चले हमें इजाज़त। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है जिन लोगों को कल्क है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत का हक अदा न कर सके, वो अपने वालिदैन के मरने के बाद मुझसे अपने वालिदैन की बख्शिश मांगा करे, मैं उनके वालिदैन को भी बख्श दूँगा और उनकी कोताही भी माफ़ फरमा दूँगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपने वालिदैन की खिदमत का हक अदा कर दिया, कोई नहीं दावा कर सकता। तो अब कोताहियाँ हर एक से हो जाती हैं, तो मरने के बाद फिर परवरदिगार ने एक मौका फिर दे दिया है कि अब भी अगर तुम अपना मामूल बना लो कि अपने वालिदैन की बख्शिश मुझसे मांगा करो, तो मैं तुम्हारे वालिदैन को भी बख्श दूँगा और तुम्हारी कोताही भी माफ़ फरमा दूँगा। सुभान अल्लाह। जिनके वालिदैन हयात हैं वो उन्हें राज़ी करें, और जिनके फौत हो चुके हैं अब उनके लिए वो बख्शिश मांगा। तो हयात जिनके हैं उनके लिए तो ये हुक्म है कि वो मोहब्बत से अगर अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत एक मरतबा करें तो परवरदिगार उन्हें एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा लगाएं कितना वक्त लगता है, कितने पैसे लगते हैं एक हज अदा करने के लिए, और आम लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब मोहब्बत से अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत तो कर सकते हैं। अब ये मोहब्बत से वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत वही करेगा जो उनकी खिदमत करता है, उनकी ताबेदारी करता है, उनके ऊपर खर्च करता है, उनकी यानी हर उनकी ख्वाहिश पूरी करता है, उन्हें राज़ी करता है। वही मोहब्बत से देखेंगे जो उनके ऊपर खर्च ही नहीं करते, वो क्या मोहब्बत से देखेंगे। तो प्यारे भाइयों, ये वालिदैन से मोहब्बत, जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी फरमाबरदारी करें। परवरदिगार का एक इरशाद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया है, मूसा कुछ लोग मुझे राज़ी करने की बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी इबादत करते हैं, मुझे राज़ी करने वाले काम करते हैं, लेकिन अपने वालिदैन को नाराज़ करते हैं, उनके वालिदैन उनसे नाराज़ हैं। ऐ मूसा, मैं उनको अपने नाफरमानों में लिख देता हूँ। और कुछ लोग मुझे राज़ी करने वाले कामों में कोताही करते हैं, लेकिन वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं, वालिदैन उनसे राज़ी हैं, वालिदैन उनसे खुश हैं। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मैं उनको अपने फरमाबरदारों में लिख दूँगा। अंदाज़ा लगाएं, ये बहुत बड़ी सारत की बात है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने वालिदैन के इशारे सवाब मुआफ़ किया करें, खिदमत करें, उसके ऊपर खर्च करें। दोस्तों, ये मैं कोई अलामा मुफ्ती नहीं हूँ, इनकार कर सकता है, तो इनकार करना भी जुर्म है। तो प्यारे मोहतरम भाइयों, हमारे जो नबी हैं, इन सब बरेलियों के, देवबंदियों के, अहले तशरीह के, अहले हदीस के, वो फरमाते हैं मेरी उम्मत की मिसाल एक दीवार की है जिसकी हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। आप ईमानदारी से बताएं, क्या जब हम किसी फिरकावारियत में मुब्तला हो जाएंगे, क्या हमारी ये कैफियत रहेगी? हम तो दूसरों को काफिर करार देते हैं, इनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, ये जनाब अली शिरक हैं, मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, ये यूँ गलत हैं, ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये दुश्मन आले बैत हैं, ये गुस्ताखे सहाबा हैं। एक दूसरे के ऊपर हमने फतवे, हमारी मोहब्बतें ख़त्म हो गई, हमारे दिलों में कीने आ गए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक सुन लें, ए नबी से मोहब्बत करने वालों, आपने फरमाया जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं, वो हम में से नहीं। फरमाया हम में से नहीं, निकल दिया अपने ग्रोह से। अब मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, जिन लोगों ने कहा कि ये फ़लाँ काफिर हैं, फ़लाँ मुशरिक हैं, फ़लाँ बिदती हैं, फ़लाँ हैं, ये अपनी ज़ुबान से तकलीफ नहीं देते दूसरों को, जो प्यारे नबी के उम्मती हैं? क्या बात है कि तुम्हारे फ़िरके में नहीं है? अब फ़िरकों भी सुन लो, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा तुम्हें सुना रहा हूँ। परवरदिगार का इरशाद है, अल्लाह की रस्सी को मिलकर सारे मिलकर पकड़ लो और फ़िरकों में मत पड़ो। और फ़िरकों से किसने रोका है? किसी मौलवी ने रोका है? अल्लाह ने रोका है। जिसने शराब से रोका है, जिसने जुए से रोका है, जिसने कत्ल से, चोरी से, डकैती से, बदमाशी से रोका है, उसी ने फिरकों से रोका है। फिर हम क्यों फिरकों के पीछे पड़े हुए हैं? आपकी अकल काम नहीं करती कि हम फिर इन फिरके वालों के पीछे लगे हुए कि हमारा फलां? नहीं, सारे हमारे भाई हैं। ठीक है, आपके ख्याल में अगर कोई यहाँ हाथ बांधता है कि यहाँ बांधता, क्या बात है?
اگر وہ غلطی پر تو رب کو خود جواب دے گا. کیا پتا اللہ اس کی غلطیوں سے درگزر فرما دے, کوئی پتہ ہے. لیکن ہمارے نبی کی امتی ہیں, اس رب نے حکم دیا کہ فرقوں میں مت پڑو. اب اگر آپ نے رب کا حکم نہیں ماننا تو پھر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو پھر شراب کے بارے میں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ذرا انجوائے کی زندگی گزارو, پھر شرابیں بھی پیو, پھر جوئے بھی کھیلو, پھر جناب علی موج مستی بھی کرو, جب پروردگار کا حکم آپ نے ماننا ہی نہیں ہے. کیونکہ فرقوں کے بارے میں آپ نہیں مان رہے, آپ نے کوئی نہ کوئی فرقہ اختیار کیا ہوا ہے. اگلی بات سن لیں, اگلی آیت سن لیں, سورۃ انعام 159 آیت. آپ بھی اپنے اپنے جو بھی آپ کے گھر میں جس علماء کا ترجمہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھیں. پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے, سورۃ انعام 159 آیت, ذہن میں کتاب ہے, سورۃ انعام 159 آیت. یہ کبھی نہیں آپ نے سنی ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ کبھی علماء کرام نے کبھی کسی منبر پر, کبھی جمعے پر, کبھی 11ویں پر, کبھی 12ویں پر, کبھی عید پر, کبھی فوت پر, کبھی کل خانی پر یہ آیت آپ کو نہیں سنائی ہوگی. یہ ان کے خلاف جاتی ہے. کیا آیت ہے؟ فرمایا جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے, اور رب فرما رہا ہے جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے. ساری مخلوق بٹی ہوئی ہے, ساری مخلوق بٹی ہوئی ہے اور گروہوں میں بٹ گئے. اے حبیب تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. آج نعرے لگانے والے نعرے لگاتے رہو قیامت تک, پروردگار کا فرمان سچا ہے. اس نے فرمایا ہے حبیب تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ رب فرما رہا ہے اے حبیب تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے, کیا ضرورت ہے میں بٹنے کی؟ آگے فرمایا پھر اللہ ان سے نہیں بٹ لے گا جو کچھ کرتے ہیں. جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے, رب فرما رہا ہے پھر اللہ ان سے نہیں بٹ لے گا. اب ان کے ترجموں کا ڈیفرنس بھی آپ کو بتا دوں. کسی نے کہا کہ جی اے نبی تمہارا ان سے تعلق نہیں, کسی ترجمے میں ہے اے حبیب تمہارا ان سے تعلق نہیں یا نبی تعلق نہیں, ایک ہی بات ہے. آگے کسی نے ترجمہ کیا پھر اللہ ان سے نمٹ لے گا, کسی نے کہا پھر اللہ انہیں دیکھ لے گا, کسی نے کہا اللہ ان سے پوچھ لے گا, کسی نے ترجمہ کیا اللہ انہیں پھر بتا دے گا. ایک ہی بات ہے, میں تمہیں ویکھ لاں گا, میں تمہیں نبڑ لاں گا, میں تمہیں پوچھ لاں گا, میں تمہیں دس دیں گا. یہی اللہ نے کہا. اب آپ نے طے کر لیا کہ میرا نبی سے نہیں تعلق, تو میں نے نبی کو کیا کرنا ہے, میں فرقہ نہیں چھوڑ سکتا. میری بڑی عزت ہے, وقار ہے, پروٹوکول ہے, میری آمدنی ہے, میری عزت ہوتی ہے, مجھے حلوے نذرانے ملتے ہیں اور مجھے بڑی عزت کرتے ہیں, اور میں اس فرقے میں ہوں تو جناب علی یہ دعائیں کرا کے مجھے پیر صاحب یا فلاں صاحب لے جائیں گے جنت میں. آپ نے طے کر لیا ہے پھر کہ نبی سے میرا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ قرآن سچا ہے. پھر اگلی بات طے کر کے دیکھ لیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے نمٹ لوں گا, اللہ ان سے نمٹ لے گا جو کچھ یہ کرتے رہے. آپ نے یہ بھی طے کر لیا ہے, رب نے بھی ویکھ لوا کہ وہ بھی کی کر لے گا ساڈا. اگر آپ نے طے کر لیا ہے پھر کھڑے رہیں بالکل ماشاءاللہ مبارک ہو. نہیں تو سارے ہمارے بھائی ہیں, یہ سارے مسلمان ہیں, ہمارے نبی کی امتی ہیں, کوئی حرج نہیں. کوئی ہاتھ ادھر باندھتا ہے, کوئی چھوڑتا ہے, کوئی ادھر کرتا ہے, کوئی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے, کوئی چومتا ہے, کوئی نہیں چومتا ہے. نفرت نہ کریں, محبت قائم رکھیں, اس دیوار کی مانند بن جائیں جو دیوار ہمارے نبی نے فرمائی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے. بس میں نے یہی ایک درد دل کی بات تھی. میں نے دعوت اسلامی چھوڑ دی, 30 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں. میں نے فرقے چھوڑ دیے, میں نے بیان کرنے چھوڑ دیے. اب کئی سالوں کے بعد آج اقبال بھائی نے مجبور کیا ہے, میں نے یہ بات کی نہیں کرتا ہوں. کوئی پتہ نہیں میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے, کوئی پتہ نہیں میرے اوپر علماء کرام ناراض ہو کر میرے اوپر کون سا فتویٰ لگا دیں. لیکن کوئی بات نہیں, مرنا تو میں نے ہے ہی ہے. تو آج چلو ان کے دوستوں سے آپ سے الحمدللہ بات ہوئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ایک پیغام جو پروردگار کے قرآن کریم کے آیت اور نبی کے فرمان آپ کو سنائے. اللہ قبول کرے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يعلمون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود وآله وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام آباد ایک مرتبہ فاتحہ اور مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في الدين والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء فدعا ربه إني مغفور. میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کیا گیا. میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کی جنت کا ذکر کیا گیا. سارے کام کو کرتا ہے. اس کے علاوہ مجھے سمجھ کی پڑا گیا اللہ پاک سپارے سوچتے ہیں اللہ جو کلام سیاح پڑھی گئی ہے تو جانتا ہے سب کو تیری پاس بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اس کا ثواب جو تیری عظمت والی بارگاہ سے عطا ہو تیرے ذات حبیب پیارے حبیب احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور قدم پیش کر دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے میرے آقا کے پیارے باوجود میرے آقا کی پیاری آل بات میرے اکرام صحابہ کرام سے ابیات تابعین تابعین کتاب کی شوہدہ ساری شوہدہ بدرون نبی مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو بھروسہ کرتے سب کے لوگوں کو پیش کرنے ہماری قبول فرما. بالخصوص اس سارے تمام افراد حضور کے والدین کو سب کا آپ کی پیاری آل سب کا مخدومہ کائنات بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ السلام علیکم والدین ممنون مقبول کے سر سے پیش کرتے ہیں. میرے مولا ان کی قبروں پر اپنی خاص سلام کو قبر زندگی کے سبیلت کی رغبان کی معافیت. میرے مولا ان کی قبروں کو جنت کا باغ ہو جنات الفردوس کے اندر اعلیٰ نصیب فرود محشر شون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے روایت ہم کے جنت درجہ جگہ نصیب فرما. امان امان. اس کے علاوہ جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب جو بھی اظہار فانی سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں کو روشن کر سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے مولا جب ہماری باری ہے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرما. میرے مولا لنگر کو ختم پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جن مرحومین کے لیے اہتمام کیا گیا مالک کے لیے ذریعہ نجات فرما. مالک کے گھر کے بچوں کی خیر فرما بڑوں کی خیر فرما آنے والی نسلوں کی خیر فرما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما. آنے والی تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے حادثات سے میرے مالک ہم سب کو محفوظ فرما. ان کی رحمت نصیب کر میرے مولا ہماری سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين हाँ जी बेगम साहब पहुंच गए हो। देखिए जी सुबह की गई हुई है बेगम कितने बजे 9 बजे की हाँ जी 9 बजे की गई हुई थी अभी मगरब के बाद आई है। क्यों मगर नमाज पढ़ी आके अच्छा नमाज पढ़ लिया हाँ जी नमाज पढ़ी जाके मगरब की तो सब ठीक थे उधर। हाँ जी सब सलाम कह रहे थे सब वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत सलाम कह रहे थे वालेकुम वो अस्सलाम चाची घर गए थे। हाँ उधर गई थी ना हाँ। वो कपास चुनने के लिए गई हुई थी अच्छा फिर आई तो जल्दी समीना आप ही चाय बनाने लग गई अच्छा तो फिर मैं ऐसे बैठी कहती कायनात तकिया ला के दो अपनी पप्पो को मैंने कहा रहने दो कहती फिर कहेगी मैं तो इसकी बहनोई के साथ आई थी मेरी बड़ी कदर की है अब मेरी कदर ही नहीं की उन्होंने अच्छा मैं कहा नहीं मैं नहीं कहती अच्छा सलाम चलो, कह रहे थे सब वालेकुम बहुत बहुत सलाम। सलाम कह रहे थे वालेकुम अस्सलाम कि नाराज हो रहे थे कि आप नहीं आए अच्छा बच्चे नहीं आए अच्छा मैं कहा कि पिछले इतवार पे अभी 5 दिन हुए हैं 5 दिन हुए ऐसे ही तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी तो नहीं फिर आया जाता मैं उधर ही फिर खत्म कहा सबने मिलाद वगैरह करवाना था उधर भी जाना था सबने ठीक है। तो मैं बच्चे उधर चले गए हम इधर आ गए मिलाद नहीं करो बच्चा तो व्यूअर्स आज मिलाद का दिन है जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो बेगम साहब गई हुई थी बागो बहार मिलाद पे हम इधर ही थे घर ही थे हम सारे बच्चे घर थे तो हम भी मिलाद पे गए थे नज़दीक तो आज का व्लॉग हमारा इतना है इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।